नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है और चुनावी जो माहौल है बहुत गर्म होता जा रहा है, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन भी था नॉमिनेशन का। और हम बात करें दिल्ली चुनाव की तो इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा में और मेरे साथ एक कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सोलंकी। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि कांग्रेस ने तमाम कैंडिडेट इस क्षेत्र से अपना दावेदारी ठोक रहे थे, उसके बावजूद आप पर भरोसा जताया है। तो कुछ जो कांग्रेस का सफर जो आपका रहा है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया और कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और मुझ पर भरोसा जताया। और बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ जी। पिछले 18 साल से मैं कानून की लड़ाई लड़ता आया हूँ लोगों के लिए और अब मौका आया है कि मैं समाज की लड़ाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाए कि मैं समाज के लिए कुछ अलग से कर पाऊँ, उनको सुख सुविधाएं दिलवा पाऊँ, उनके जीवन में थोड़ा सा अच्छा कुछ बदलाव ला सकूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। उनकी ये प्रकृति जो बनी हुई है, ये जो उनका जनजीवन जो चला रखा है, उसमें इस समाज में अगर मैं कुछ अपना भागीदारी दे सकूं तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा। बहुत बढ़िया। मैं भी सवाल करने ही वाला था कि आप वकालत करते करते कहाँ राजनीति में आ गए। तो जैसा कि आपको विकासपुरी विधानसभा से प्रत्याशी आप कांग्रेस के, अभी विकासपुरी की अगर बात करें तो नाम ही विकासपुरी है। विकास वैसे तो पूरी दिल्ली में नहीं दिखता, लेकिन यहाँ नाम के अकॉर्डिंग तो क्या कहेंगे इस पर सर? इस पर नाम विकासपुरी है तो विकास हुआ था किसी जगह का और उसका नाम विकासपुरी पड़ा। एक जगह बनाई थी दिल्ली में, अच्छी बनाई थी, जिसका नाम विकासपुरी रखा था और उसका विकास भी बहुत हुआ था पहले। लेकिन 2013 के बाद विकासपुरी से चला गया। जो 1998 से 2013 तक विकासपुरी में या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने जो विकास किया था वो पहले तो रुका, उसके बाद जो दुर्गति हुई है पूरी दिल्ली की भी और विकासपुरी की भी, वो आप सबके सामने है। विकास के नाम पर जो आए थे उन्होंने अपना विकास किया है, अपने शीश महल बनाए हैं, अपने बैंकों में बैलेंस बढ़ाए हैं, बहुत सारे घोटाले किए 2013 में, 15 में, 20 में। अगर 13-15 की बात करें तो पढ़े लिखे आदमी उनको एक झूठी आस दिखाई गई, एक किरण दिखाई गई कि हम ईमानदारी की राजनीति लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। दुनिया को बहुत बरगलाया, पढ़े लिखे बेवकूफ बनाए और लास्ट में जाकर के हालात ये हो गए कि आज के दिन ये साफ साबित हो चुका है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान साबित हो चुके हैं। किसी नेता के लिए जेल जाना अगर जनता के लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काले कारनामे करके और जेल जाए घोटाले कर करके, इससे शर्म की बात नहीं। उन आदमियों को इस राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था और ये हम लोगों के, हमारी दिल्ली की जनता से गलती हो गई जो उनको एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार विश्वास जताया दिल्ली ने और विश्वासघात हो गया पूरी दिल्ली के साथ। बिजली पानी फ्री वाली बात जो है उसमें भी बहुत घोटाले हैं। ये कहते थे कि हम ऑडिट कराएंगे बिजली कंपनियों का, उस ऑडिट का क्या हुआ? वो ऑडिट बंद करने के लिए बिजली कंपनियों ने इनको और प्रलोभन देके और जो जो घोटाले, अभी तो हमारे पास फाइलें आई नहीं, वो फाइलें आएंगी तब पता चलेगा कि बिजली कंपनियों में क्या घोटाले हो रखे हैं।
ये फ्री बिजली बिल करने के चक्कर में इन्होंने, ये तो जनता का ही पैसा है, कोई घर से तो लाए नहीं, जनता का पैसा जनता में ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो वो घोटाले करके और पीछे बिजली कंपनियों से जो चल रहा है उसका बहुत बड़ा अभी पर्दाफाश होना बाकी है। वो फाइलें अभी दिल्ली सरकार के हाथ में है। जिस दिन दिल्ली सरकार यहां से जाएगी 5 फरवरी के बाद, आप देखना 50 प्रकार के घोटाले आएंगे। पानी फ्री की बात बताइए, आप पुराने वीडियो ले लीजिए दिल्ली सरकार वालों के, वो कहते थे कि इस बार जिता दीजिए, फिर ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि बिजली का बिल 0 आया करेगा और कंप्यूटराइज कर देंगे, आगे से गड़बड़ नहीं होगी। अब पिछले 3-4 महीने से देख लो, अब वो बिजली के बिल में वो कह रहे कुछ गड़बड़ हो गई है जी, और बिल आप भरना मत और हमें जिता दो तो हम फ्री कर देंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना, कि जो बिजली का बिल फ्री आ रहा था, पानी का बिल जो फ्री आ रहा था, वो पानी के बिल ऐसे ऐसे चिपका दिए कि उनको दिखते हैं वो डर है कि ये नहीं आए तो कभी पानी का बिल ना हो जाए। अरे भैया, वो पानी का बिल तो वैसे ही 0 था, तुम्हारे कंप्यूटर ने गड़बड़ करी है और जनता को आप डरा रहे हो। तो वो कंप्यूटर ने गड़बड़ नहीं की, वो इन्होंने गड़बड़ किया जानबूझ कर, कि जनता के मन में ऐसा खौफ पाल दो कि या तो हमें जिता दो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। भैया कहीं गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ उनमें है जिनको हमने बिठा दिया है, और राजनीतिक बात नहीं है। 2013 और 15 में गोसाई जी, आपकी भी उम्र आज 12 साल पीछे जाए जी, तो आपकी और हमारी उम्र के बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने नौकरी करते हुए, पेशे पे किसी और प्रोफेशन में रहते हुए, काम धंधे छोड़ छोड़ के 2-2, 4-4 महीने पीछे पीछे लगे थे कि ये राजनीति सुधारेंगे। बिल्कुल, उनसे पूछ लो, उनके दिल पे क्या बीती। शर्माते कुछ कहते नहीं है, कोई बेचारे कविताएं गाते घूम रहे हैं, कोई स्पीच देते घूम रहे हैं कि अरे बड़ा ठग है यार। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और अब मौका आ गया है, दिल्ली के सामने है। आज के दिन दिल्ली की जनता जानती है कि कोई बोल रहा है तो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप क्षेत्र में प्रचार के जो दौरान जब जा रहे हैं तो पब्लिक से मिल रहे हैं, पब्लिक क्या कह रही है, क्या चाह रही है? पब्लिक ये कह रही है कि हम लोग बड़े परेशान हैं, विकासपुरी की जनता त्रस्त है, रोड टूटे पड़े हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, घर से जो पानी जा रहा है गटर में, वो गटर घूम के उनके घर में घुस रहा है फिर वापस। बिल्कुल, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ जो है घरों में पानी रहता है, टॉयलेट का, सीवरेज की जो चीज चल रही है वो घूम फिर के वहीं आ रही है। जो है वो उसको रोड आप देख लीजिए, 2013 तक जो रोड बन गए थे वो बन गए थे, उसके बाद आज तक रिपेयर भी नहीं हुई। पानी की लाइनें जो डल गई थी उसके बाद रिपेयर भी नहीं हुई। सीवरेज वाले जो हो गया और रिपेयर भी नहीं हुआ। अब हालात ऐसे हो गए हैं, रोड टूट गए हैं, पानी की लाइनें टूट गई हैं, सीवर टूट गए हैं, सब बुरा हाल है। तरक्की की तो बात ही हम छोड़ दें। मैं करता हूं कि घर पे पड़े अभी भी फॉर्म, आज तक वो फॉर्म तो लेके नहीं गए, अब 2100 की बात कर रहे हैं। भैया वो झूठे हैं, वो 2100 भी कह सकते हैं, 21,000 भी कह सकते हैं, 21 लाख भी कह सकते हैं। उनकी बातों पे जाने की बात नहीं है। जनता जानती है, अब तो उनके चेहरे देखते ही लगता है कि आज क्या झूठ बोलने आए। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं ऐसे लगता है कि पता नहीं आज क्या झूठ बोलेगा। इसका झूठ तब से शुरू है जिस दिन इसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं ना किसी से मदद लूंगा ना दूंगा। क्या था स्टेटमेंट? कुछ ऐसा ही था। और अभी अन्ना जी ने एक वीडियो और निकाल करके इनके लिए बताया कि मैंने तो सबसे बड़ी गलती की इन पे विश्वास करके। चलिए, इसी के साथ बहुत धन्यवाद। और अंत में जनता को संदेश, विकासपुरी की जो मतदाता है उसके साथ साथ पूरी दिल्ली के मतदाता भी इस वीडियो को देखेंगे ताकि कांग्रेस का जो आपका जो है जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचे। तो लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन, जनता परमेश्वर होती है, उनको यही संदेश देना चाहता हूं। विकासपुरी और दिल्ली दोनों को जरूरत है कांग्रेस की। दिल्ली हमेशा से कांग्रेस की रही है और कांग्रेस दिल्ली में विकास किया तो कांग्रेस ने किया है। 1993 से 1998 तक आपने बीजेपी की सरकार देखी, 3 सीएम भी देखी। 1998 से लेकर आपने 2000 तक शीला दीक्षित जी की सरकार देखी।
और 2013 से अब तक आप देख ही रहे हैं। आप कंपैरिजन कर लीजिए, कांग्रेस से बढ़िया दिल्ली का विकास हो कोई कर ही नहीं सकता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को, विकासपुरी की जनता को, कि कांग्रेस को वोट दीजिए और दिल्ली और विकासपुरी के विकास में योगदान दीजिए। हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। कांग्रेस हमेशा से दिल्ली, विकासपुरी और भारत की सेवा में हाजिर रही है, तत्पर रही है। मैं भी आपकी सेवा में तत्पर हूं। धन्यवाद। तो ये थे विकासपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सोलंकी, और पूरी चर्चा आपने सुनी। इन सब बातों को लेकर के अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और जो दिल्ली के मतदाता, जैसा कि हम सुनते हैं बार बार कि कांग्रेस की सरकार सही थी, तो क्या कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।